विगत कई वर्षों से शासकीय भूमि में घर बनाकर रह रहे रहवासियों को तहसीलदार नगर निगम द्वारा अचानक इस कड़कड़ाती ठंड में बेदखल का नोटिस दे दिया गया। नोटिस के मिलने के बाद वहां के रहवासियों में हड़कंप सा मच गया है और वहां के रहवासी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। सिंगरौली जिले के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 40 के स्वीपर रहवासी कई दशक पूर्व से बसे लोगों को हटाने के लिए तहसीलदार सहित नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के मिलते ही रहवासियों में हड़कंप सा मच गया। लोगों का कहना है कि पिछले 50 वर्षों से अधिक का समय गुजरने को चला है और अब हम गरीब रहवासियों को पूर्व में प्रशासन के द्वारा बसने के लिए प्लॉट दिया था, जिस पर हम लोग घर बना लिए, लेकिन अब हमें हटने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि हम लोग टैक्स भी जमा कर रहे हैं। इसके पहले बस स्टैंड के समीप हम लोग झोपड़ी तान कर रह रहे थे, तो हम लोगों को वहां से नगर निगम साड़ा के तहत हटाकर नगर निगम द्वारा भूमि देकर यहां पर स्थापित किया था। उस जमीन का भुगतान उस समय ही हम लोग कर दिए थे, लेकिन अब तहसीलदार द्वारा हम लोगों को नोटिस देकर बेदखल की प्रक्रिया चलाई जाएगी। स्थानीय रहवासी महिलाओं का आरोप यह भी है कि हम लोगों को केवल यहाँ उस समय पर जमीन बस दी गई थी जब हम किसी तरीके से मजदूरी करके अपने घर को रहने लायक बनाया, और जब रहने के लिए हुआ तो अब हमारे घर को गिराने का नोटिस दे दिया जा रहा है। तो हम लोग इस कड़कड़ाती ठंड में कहां जाएंगे। हालांकि इस मामले पर शहरी तहसीलदार कुणाल रावत का कहना है कि न्यायालय तहसीलदार शहर में हमारी सिंगरौली बैढ़न स्थित जमीन है। अभी तक हम कुल 73 लोगों को प्रारंभिक कारण बताओ सूचना की गई है और उनसे जवाब लिया गया है। ऑलरेडी नगर निगम के द्वारा उनको पट्टे दिए गए हैं और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको EWS में प्लॉट आवंटित किए थे। तो अभी हम लोग हैं जो हैं सुनवाई करने के उपरांत जिन लोगों के पास पट्टे हैं उन लोगों को छोड़कर शेष अतिक्रमणकारियों को शासकीय भूमि से बेदखली की कार्रवाई करेंगे। हालांकि तहसीलदार इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा उन व्यक्तियों को पट्टे दिए गए थे, परंतु अब कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए जो उसका दुरुपयोग हो रहा है उसको भी रोका जाना चाहिए। यदि किसी के पास ऐसी व्यवस्था है तो उसके उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके ऊपर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। भाई 50 साल हो गए रहा घर बहनी आधा बना रहा, सीट आधा में नहीं रहा लाग है, दरवाजा में लगा लगा पर्दा लगा लगा मने बोरा कर रहा है। तो ये बच्चा है हमारे पैदा में, ये बच्चा के बाद हमारे नाती नरुआ बड़े बड़े हो गए। हमारे पीढ़ी गए 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी के बाद साहेब यह क्वार्टर का पैसा कट गया है, हलफनामा दिया गया है, मंजूरी दिया गया। जब हम क्वार्टर बनाए तभी नगर निगम सोबत रहा है। जब पैसा कटाया तो क्यों काटा पैसा, क्या मंजूरी दिया हमको? हमारा पैसा जितना कटा हो इसमें लिखा है बेटा। हाँ 50 साल के पहले के जब पहले 3000 डिसमिस जगह मिलत रही। हाँ नहीं को तहसील वाले आए थे, बोले कि वो ले लिया समदड़िया वाला। हाँ ये मान लिया पूरा। पर हम लोग अब कहाँ जाएंगे गरीब मनई, जो बड़े मनई है तो कहूँ जगह जमीन खाए। हम झाड़ू वाले बेटा कहाँ जाएंगे हम? हमारा 3 पीढ़ी हो गया इधर रहते रहते, हमारे जवान नाती नेरुआ हो गए, बेघर कर रहा है। अब नगर निगम पैसा ले लिया, तहसील वाले आके नाप गए, तहसील वाला खाली करा रहा है कि करो। अब परसों बुलाया है कि आना 1 तारीख का आना, आज पे मान ले दस्तखत कराया है, 1 तारीख का बोला है तुम्हारा पेशी है। तो साहब जब घर मिला तो हम कहा चोरी करे ना कि नगर निगम हमको नौकरी करते हैं, नगर निगम दिया है और तहसील कैसे एकदम घुस गई। हम यहीं पे जज स्तंभ पे झोपड़ी थी हमारी, वहाँ से नगर निगम साड़ा वाले हटाए हमको, ये प्लाट दिए हैं। प्लाट में बोले आप लोग झोपड़ी घर बना के रहिए। अब हम घर बना के रह रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे नोटिस आ गई, अब कहाँ जाएं हम लोग बाल बच्चे लेके? 2 पीढ़ी हमारे मर चुके, हमारा बाप मर गया, आदमी मर गया, विधवा औरत कहाँ जाए लेके? लड़का बच्चा 2 लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, बहू है घर में, नाती पोता है। अब इनको लेके हम कहाँ जाए? हमको हटाएंगे तो कम से कम हम लोग गरीब आदमी का तो इतना हो जाए कि हम लोग को कहीं यही छत छाया बनी रहे। ये 30-35 साल से
नोटिस आई है, बस सबकी एक ही नोटिस है। अवैध बना दिया है कि हम लोग यहाँ पे अवैध रह रहे हैं। हम लोग के पास कागज पत्र सब है, सब हम लोग जमा कर दिए, मंगाए हैं। हाँ जी हाँ, इसका पैसे 3600 रुपये था हमारा, तो हम इसका टैक्स भरे हैं पूरा, अब घर का भर रहे हैं पूरा। नहीं, साल में घर का आता है, घर का देते हैं और हर महीने उसका दे चुके हैं, जमीन का दे चुके हैं, कागज मिल चुका है। और वहाँ पे फोटोकॉपी मांगे तो हम लोग सब जमा करके आए। अब गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाए बताइए, यहाँ से भगाते कहाँ जाएंगे? के दुकान के बगल में प्रेस करते हैं वो लोग, अब वहाँ यहाँ से हटाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? दिन भर कमाएंगे, रात को 1 किलो आटा ले आए खाए, और अब क्या करेंगे? कहाँ झोपड़ी बनाए, कहाँ जाए? ठीक है जी। हमारा नाम है किशोरी बाई रजा। न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली नगर में जो है हमारी सिंगरौली वैडन स्थित जो शासकीय भूमियाँ थी उन पे कुल 73 लोगों को हमने अभी प्रारंभिक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी हमारे द्वारा, उनसे जवाब लिया गया है। कुछ लोगों के उसमें जो है ऑलरेडी नगर निगम के द्वारा पट्टे दिए गए हैं और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनको EWS कॉलोनी में प्लॉट जो है आवंटित किए गए थे। तो अभी हम लोग जो है उसकी पूरी सुनवाई करने के उपरांत जिन लोगों के पास पट्टे हैं उन लोगों को छोड़कर शेष अतिक्रमकों के विरुद्ध जो है शासकीय भूमि से बेदखल की कार्रवाई करेंगे। सर, वहाँ पे कुछ महिलाओं का कहना है कि नगर निगम का हर ईयर हम टैक्स भी भरते हैं, इससे पहले भी हमें बस स्टैंड से खाली करवा के यहाँ पे किया गया था। पिछले 70 वर्षों से इस जमीन को हम काबिज किए हैं, वह अचानक इस तरीके से उनके लिए क्या कुछ और इंतजाम शासन प्रशासन की ओर आपकी ओर से किया जा रहा? नगर निगम के द्वारा कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल सत्य है कि पट्टे दिए गए थे या जो भी अस्थायी रूप से जो भी उनको वहाँ पे जो है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो है आवंटित किए गए थे भूखंड, परंतु कुछ कमर्शियल पर्पस जो है उसका किया जा रहा है, जो भी उसका दुरुपयोग हो रहा है उसको भी रोका जाना है। और यदि अगर किसी के पास इस तरीके की व्यवस्था है तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल शेष जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।